नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रमाशंकर यादव है। आज मैं आप सबसे बात करूंगा गुड और बैड पेरेंटिंग के बारे में। ये जो माहौल बना है कुछ सालों से, मोबाइल है, टीवी है, लैपटॉप है, जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होते जा रहा है, लोगों के पास अब टाइम की कमी है। लोग माँ माँ भी बिजी है, बाप भी बिजी है, मम्मी भी जॉब कर रही है, पापा भी जॉब कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने तरीके से कुछ न कुछ किए जा रहे हैं। और ये जो माहौल बना है, इस माहौल में पेरेंटिंग को समझना बहुत जरूरी है। तो गुड और बैड पेरेंटिंग को समझने से पहले कुछ बातें समझ लेते हैं कि कुछ लोग, पड़ोसी का बच्चा ये कर रहा है, और पड़ोसी का बच्चा ड्राइंग कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, अलग अलग चीजें सीख रहा है, मेरे बच्चे को भी मैं ये सिखा दूं, स्केटिंग सिखा दूं, कुछ ना कुछ सिखा दूं। लोगों से कंपेयर कर करके लोग अननेसेसरी बच्चे का स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं। लोग अपनी जिंदगी में तो स्ट्रेस में रहते हैं, लेकिन बच्चे की जिंदगी भी स्ट्रेसफुल बना देते हैं। लोग बच्चे पे अपनी जो कमजोरियां हैं वो थोपने लग गए हैं कि मेरा बच्चा कमजोर था, मेरा और मैं कमजोर था, मैंने ये गलती की, मैंने वो गलती की, मेरा बच्चा ये गलती नहीं करना चाहिए। तो ऐसी बहुत सी गलतियां पेरेंट्स लोग कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, बहुत सा देखा देखी में वो कॉन्शियसली कुछ चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, और गुड पेरेंटिंग से बैड पेरेंटिंग की ओर कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आजकल के पेरेंट्स को समझनी चाहिए कि कैसे बच्चे को डील करना है, कैसे ज़िंदगी को चलाना है। तो बहुत सी बातें वैसी रहती हैं कि ज़िंदगी में सब चीज़ें अचानक नहीं हो जाती। आजकल पेरेंट्स को ये हुआ कि मैंने जो दुख झेले हैं, मैंने जो कंडीशन देखी है, ऐसा मेरे बच्चे के साथ ना हो, ऐसा मेरे बच्चे के साथ ना हो। इस थिंकिंग के कारण वो लोग बहुत सी अपनी थिंकिंग को बच्चों पे लाद रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। हर इंसान की जिंदगी में कुछ दुख तो आते ही हैं। बच्चों को ये सिखाना, हर चीज के लिए एक समय चाहिए, हर चीज के लिए प्रॉपर समय होना जरूरी है। जो जो लोग महान बने हैं, उनकी जिंदगी में स्ट्रगल नहीं था, वैसा नहीं है। स्ट्रगल को कैसे हैंडल करना है, वो चीज जिंदगी में सीखनी है। आप सचिन तेंदुलकर की बात कर लो, तो उन्होंने पढ़ाई ज्यादा नहीं की थी, उन्होंने क्रिकेट के पीछे मेहनत की थी। आप बच्चन साहब की बात कर लो, बच्चन साहब ऑल इंडिया रेडियो में गए थे, उनकी आवाज के कारण उनको सिलेक्शन और मिला नहीं कि ऐसी आवाज रेडियो पे नहीं चलेगी। और आज बच्चन साहब की आवाज ही उनकी पहचान है। बच्चन साहब की पहली 7 फिल्में और फ्लॉप जाने के बावजूद वो टिके रहे और उन्होंने एक पोजीशन बनाई, वो सुपरस्टार बने। फिर एक ऐसा समय भी आया 95 से 2000 के बीच में, जब बच्चन साहब ने बहुत लॉस भी किया। बच्चन साहब का मकान गिरवी पे था, नीलामी की कंडीशन थी, बच्चन साहब फाइनेंशियली टूट गए थे। बच्चन साहब ने फिर मेहनत की, बच्चन साहब फिर ऊपर आए। यानी बहुत से चढ़ाव उतार जिंदगी में देखे हैं। ऐसे ही पेरेंट्स को भी ये चीज़ें समझनी है कि जिंदगी में चढ़ाव उतार आते हैं, हमें क्या चीज़ देखनी है, हमें क्या चीज़ करनी है कि जैसे हमारा बच्चा सिचुएशन को हैंडल कर सके। हमें हमारे बच्चे में कितनी चीज़ें देनी है, कितनी चीज़ें देनी जरूरी है, कितनी चीज़ें मेरा बच्चा कर सकता है, मेरे बच्चे की कैपेसिटी क्या है। हमारी अपेक्षाएं बच्चे पे थोप नहीं देनी है। तो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के अच्छे डेवलपमेंट के लिए पेरेंट्स को कुछ बेसिक बातें सीखनी पड़ेंगी, जैसे बच्चा बाद में डिस्टर्ब ना हो। तो ऐसी ही चीज़ें हैं। ऐसे ही मैं 6 पॉइंट पे आप आज सबसे बातें करना चाहूँगा। सबसे पहला चीज़ है प्यार। माँ बाप को बच्चे को अच्छा सा प्यार देना चाहिए कि जैसे बच्चा प्यार के लिए किसी और बाहरी इंसान के साथ दोस्ती ना करे, गलत लोगों से ना मिले, गलत जगह पे ना जाए, गलत संगत में ना जाए। माँ बाप से प्यार मिलेगा तो बच्चा बड़ा होकर माँ बाप को प्यार देगा। प्यार करना है, दुलार करना है, बच्चे को पैम्पर नहीं करना है, बच्चे को अननेसेसरी प्रोटेक्ट नहीं करना है। प्यार की भी एक लिमिटेशन होती है, प्यार की भी एक वैल्यू होती है। तो बच्चे को प्यार देना है। बच्चे को आप प्यार देंगे, बच्चे को आप समय देंगे, बच्चे को आप समझेंगे, तो बच्चा बड़ा होकर आपको समझेगा, बच्चा आपको रिस्पेक्ट देगा। तो सबसे पहली चीज़ होती है प्यार। सेकंड चीज़ पेरेंटिंग में होती है एक्सेप्टेबिलिटी। मेरा बच्चा दूसरों से कमज़ोर है, मेरा बच्चा कैसा है, वो मुझे बच्चे के साथ में रह रहा हूँ, मुझे समझना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए। मुझे अपनी बातें बच्चे पे थोपनी नहीं चाहिए। बच्चा कमज़ोर है, अननेसेसरी प्रेशराइज नहीं करना है। अननेसेसरी बच्चे को प्रेशर में लाके बच्चे को इतना और डिस्टर्ब नहीं कर देना है कि बच्चा साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस में चला जाए, बच्चा डिप्रेशन में चला जाए। तो हमेशा याद रखना है कि बच्चे की कंडीशन को एक्सेप्ट करनी है, बच्चे की कंडीशन के अकॉर्डिंगली बच्चे को कुछ चीज़ें सिखानी है। बच्चे की कैपेसिटी कितनी है, बच्चे की कैपेसिटी को समझना है और कुछ चीज़ें को सिखाना है। थर्ड चीज़ है रिस्पेक्ट। यदि हम बच्चे को रिस्पेक्ट देंगे,
यदि हम बच्चे के साथ अच्छा बिहेव करेंगे तो बच्चा फ्यूचर में हमारे साथ अच्छा बिहेवियर करेगा। यदि हम बच्चे को रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे हैं तो बच्चा भी फ्यूचर में बहुत बार हमारे साथ लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट करता है। बहुत से कंडीशन में वैसा देखा जाए कि सर ये बच्चा चिल्ला रहा है, लेकिन जब हम पेरेंट्स को पूछा जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि फैमिली एनवायरनमेंट ही वैसा था कि सब लोग एक दूसरे पे चिल्लाते थे। तो जो यानी फैमिली एनवायरनमेंट की इफेक्ट है वो बच्चे पे आती है। दूसरा, निक नेम रखते हैं, गलत तरीके के नाम रखते हैं, चिढ़ाने वाले नाम रखते हैं। ऐसे नाम बच्चों के रखे जाते हैं, कालू रखा जाता है, डफोड़ रखा जाता है, गधा रखा जाता है। ऐसे कुछ नाम रखे जाते हैं जिनके कारण बच्चे का मोटिवेशन डाउन हो जाता है, बच्चे की रिस्पेक्ट जो होती है वो छीन जाती है, बच्चा इंफीरियरिटी फील करता है। तो वैसे गलत नाम ना रखे जाए, ऐसे गलत तरीके से बच्चे को बुलाया ना जाए, गलत तरीके से बच्चे को चिढ़ाया ना जाए। बच्चे को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ आती है धीरज, और धीरज बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग धीरज नहीं करते कि जैसे सब चीज़ें एक ही दिन में बच्चा सीख जाए। तो यदि हम धीरज नहीं रखेंगे, यदि हम सब चीज़ में उतावल रखेंगे, हम 2 चीज़ 3 चीज़ 4 चीज़ 5 चीज़ सब साथ में बच्चे को सिखा देंगे, तो बहुत बार उतावल करने के कारण साइकोलॉजिकल चीज़ें और धीमे 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 इतनी डिस्टर्बेंस आ जाते हैं कि बच्चा डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना है कि जो चीज़ जिस समय पे होनी चाहिए उसी समय पे होती है। कोई चीज़ उतावल में नहीं हो जाती, कोई बिल्डिंग एक ही दिन में तैयार नहीं हो जाती। तो हर चीज़ का एक समय होता है। हमारे बच्चे में कैपेसिटी कितनी है उसके आधार पे वो कितना समय लेगा वो चीज़ हमें समझनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, और हमेशा फ्लेक्सिबल बनना है बच्चों के साथ डीलिंग में। कुछ लोग हेलीकॉप्टर की तरह बच्चे के पीछे घूमते रहते हैं, ये नहीं करना वो नहीं करना, इसके पास क्यों गया, वहाँ क्यों गया, इससे क्यों मिला, इसके साथ क्यों मिलता है, और हमारी बातें सुनता क्यों नहीं है। हर चीज़ में बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं और हर चीज़ पे सजेशन देते हैं। तो बच्चे के साथ बहुत बार हम फ्लेक्सिबल नहीं बनते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी ना होने के कारण बच्चा गलत चीज़ें सीखता है, गलत बिहेवियर करता है, गलत आदतें सीखता है, बातें छुपाना सीख जाता है कि माँ बाप डांटेंगे, माँ बाप मारेंगे, माँ बाप हर चीज़ में टोन मारेंगे। तो बच्चा धीमे धीमे माँ बाप से कुछ बातें हाइड करना सीख जाता है। तो बच्चे के साथ फ्लेक्सिबल बनिए, बच्चे के साथ बिहेवियर अच्छा करिए, जैसे बच्चे के साथ आपका बॉन्डिंग बना रहे, बच्चा आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस कर सके, जिससे आप कुछ बातें बच्चे को समझा सके, सिखा सके। और लास्ट पॉइंट है टाइम दीजिए। कुछ लोग अपनी कमजोरियां छुपाते हैं, अपनी कमजोरियां छुपाने के चक्कर में बच्चे को गिफ्ट ला के दे देंगे, खिलौने ला के दे देंगे, लेकिन समय नहीं दे पाते बच्चे को। और यानी क्वालिटी वाला समय दिया जाता है, बच्चे को अच्छा टाइम दिया जाता है। भले आप 1 घंटा दो, भले आप आधा घंटा दो, लेकिन बच्चे के साथ कम्युनिकेशन अच्छा किया जाता है, बच्चे को अच्छी तरीके से बातचीत किया जाता है, बच्चे को क्वालिटेटिव और यदि टाइम दिया जाए तो बच्चे का और पेरेंट्स के बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। बच्चा की और पेरेंट्स से बॉन्डिंग अच्छी बनती है। बहुत बार माँ बाप घर में है और पापा टीवी देख रहे हैं और मम्मी मोबाइल पे टाइम पास कर रही है, या मम्मी टीवी देख रही है, पापा मोबाइल, घर में 3-4 घंटे साथ में हैं, लेकिन बच्चे से बात ही नहीं हो रही है, बच्चे को टाइम ही नहीं दे रहे, बच्चे की इमोशंस को, बच्चे की फीलिंग्स को समझ ही नहीं रहे। बच्चा बाहर से किस बात को लेकर डिस्टर्ब है, बच्चा स्कूल ट्यूशन में किस बात को लेकर डिस्टर्ब है, कोई बच्चे की फीलिंग्स को समझता नहीं है। तब बहुत बार बच्चे नेगेटिव स्टेप लेते हैं और डिप्रेशन में जाने के बाद सुसाइड तक कर लेते हैं। रिसेंटली एक सुसाइड और अटेम्प्ट का केस हुआ, और 8वीं पास लड़की 9वीं में गई। 9वीं में ऑनलाइन टीचिंग जो हुआ, ऑनलाइन टीचिंग उसको अच्छा नहीं लग रहा था, ऑनलाइन टीचिंग से बच्ची परेशान थी, ऑनलाइन टीचिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, और साथ साथ में 8वीं में ये कोरोना के कारण परीक्षा नहीं हुई, डायरेक्टली पास कर दिया। तो जो पास किया उसमें जो परसेंटेज आया वो परसेंटेज से बच्ची को संतोष नहीं मिला, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। एक तो रिजल्ट से सेटिस्फेक्शन नहीं था, ऑनलाइन टीचिंग अच्छी नहीं लग रही थी, उसको लगा कि इस तरीके से न मुझे पढ़ाई में मन लगेगा, न मैं परफॉर्म कर पाऊंगी, यदि मैं फेल हो गई तो। और ये स्टेज को वो न पेरेंट्स से कह पाई, पेरेंट्स ने ये चीज़ को समझा ही नहीं, और वो 9वीं में पढ़ने वाली बच्ची ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। ये तो किस्मत अच्छी थी कि जब वो पंखे से लटक रही थी, जब वो सुसाइड के लिए सब चीज़ कर रही थी, तब छोटे भाई ने देख लिया, जैसे लटकी तुरंत ही वो लोग आ गए, और वैसे ही वो लोगों ने, और यानी जितना जल्दी बचा लिया, बच्चे की ज़िंदगी बच गई। लेकिन यदि पेरेंट्स ने थोड़ा ध्यान दिया होता बच्चे की इमोशंस को समझने में, ना बच्चे के साथ पॉजिटिव कम्युनिकेशन रखा गया, न बच्चा कम्युनिकेशन ना होने के कारण बच्चा वो चीज़ को समझ पाया, न शेयर कर पाया, और ये जो बोझ है वो बोझ अंदर इतना बढ़ गया कि बच्चे ने नेगेटिव स्टेप लिया। तो पेरेंटिंग में ये 6 बातें जो मैंने आपको सिखाई हैं, ये 6 बेसिक बातें हैं।
जो हम सबको सीखनी है, जो पेरेंट्स को सीखनी है कि जैसे पेरेंट्स बच्चे के साथ डीलिंग प्रॉपर कर सके और पेरेंट्स बच्चे की इमोशंस को समझ सके। साथ में रहने का मतलब है साथ में रह के बात करना, इमोशन शेयरिंग करना, सपोर्ट देना, कुछ चीज़ें पूछना, कुछ चीज़ें सिखाना। यदि कुछ चीज़ों में हम ध्यान नहीं दे पाएंगे, हम पेरेंटिंग में ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो बहुत बार फ्यूचर में बच्चे के डिप्रेशन में जाने के, सुसाइड के रिस्क रहते हैं। तो मेरी हर पेरेंट से गुजारिश है, आप ये बेसिक बातों को, ये बेसिक 6 बातों को समझिए और बच्चे के पीछे ध्यान दीजिए। और पेरेंटिंग से जुड़ी बहुत सी बातें होती है। यदि आप सीखना चाहते हैं, यदि आप समझना चाहते हैं, तो आप और साइकियाट्रिस्ट का कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कुछ चीज़ों में यदि डिस्टर्बेंस आ रहा है तो डॉक्टर की मदद भी ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।